हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर विद अमिता। जब बच्चे का जन्म होता है तो पेरेंट्स हर दिन ही एक्साइटेड होते हैं ये देखने के लिए कि बच्चा अब जल्दी ही कौन सी नई एक्टिविटी करने वाला है। कब बच्चा मुस्कुराएगा, कब पलटना सीखेगा, कब क्रॉलिंग करना सीखेगा। और एक और जो एक्टिविटी होती है जिसके लिए पेरेंट्स बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वो है बच्चे का चलना। क्योंकि छोटे से बच्चे का अपने छोटे छोटे पैरों से चलना देखने के लिए हर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बच्चे किस एज से चलना शुरू करते हैं और आप बच्चे की चलने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चा चलना कब से शुरू करता है। तो वैसे तो कई बच्चे 8 महीने की उम्र से चलने की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को चलना शुरू करने में 11 से 12 महीने लग जाते हैं। यानी बच्चा जब 1 साल का होता है तब वो चलना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें चलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो 1.5 साल की उम्र तक चलते हैं। यानी 8 से 18 महीने के बीच में कभी भी आपका बच्चा चलना सीख सकता है। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा लेट भी हो गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1.5 साल तक अगर बच्चा चलना सीखता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अभी आपका बच्चा जिस भी एज का है और अभी उसने चलने की शुरुआत नहीं की है, तो आपको देखना है कि वो अभी क्या क्या करता है। उससे आप ये आइडिया ले सकते हैं कि आपका बच्चा कब चलना सीखेगा। तो अगर आपका बच्चा बैठना सीख चुका है, क्रॉलिंग करना सीख चुका है, सपोर्ट लेके खड़ा होने लगा है और अपने आप बैठने भी लगा है सपोर्ट लेके, तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी ही वो चलना शुरू करने वाला है। बच्चे जब भी चलना शुरू करते हैं तो बिना सपोर्ट के चलने से पहले वो सपोर्ट लेके चलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे आपके घर में सोफ़ा रखा हुआ है तो सोफ़े के एक कॉर्नर से वो पकड़ पकड़ के दूसरे कॉर्नर पे आते हैं। उसके बगल में टेबल रखी है तो उसके बाद वो टेबल पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से पकड़ पकड़ के बच्चे चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे सपोर्ट छोड़कर और फिर बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं। अब बात ये आती है कि आपको इस स्टेज पर क्या करना है। क्या आप बच्चे की कोई हेल्प कर सकते हैं या आपको सिर्फ देखना है बच्चे को चलते हुए। तो जी हाँ, आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है जिससे बच्चा आपका आसानी से चलना सीखेगा और जल्दी चलना सीखेगा। तो आपको क्या करना है, एक तो अपने घर को या पूरे घर को अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक कमरे को जहाँ बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उसको आपको वॉकिंग फ्रेंडली बनाना है। तो वॉकिंग फ्रेंडली बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो उस कमरे में फर्नीचर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कमरा बिल्कुल खाली हो। बच्चे को सपोर्ट लेके चलना होता है, इसलिए उस कमरे में थोड़ा बहुत फर्नीचर होना चाहिए जिससे बच्चा उसे पकड़ पकड़ के चले। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि वो फर्नीचर ऐसा ना हो जिससे बच्चा हर्ट हो जाए। जैसे कोई चेयर रखी है जिसका वजन कम हो तो बच्चा उसको सपोर्ट लेके खड़ा होता है, वो चेयर पीछे सरक जाए या गिर जाए और बच्चे को चोट लग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की चेयर अगर रखी है तो उसको हटा दीजिए। या फिर कोई ऐसी टेबल रखी है जिस पे आपने कोई भारी सामान रखा है या फ्लावर पॉट रखा है जिसके गिरने का डर हो, तो उस चीज़ को भी वहाँ से हटा दीजिए। तो आपको उस कमरे को पूरे अच्छे से चेक कर लेना है कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए जिससे बच्चे को हर्ट हो। अगर कोई भी सेंटर टेबल या साइड टेबल रखी है जिसके कॉर्नर नुकीले हों तो आपको उसमें कॉर्नर प्रोटेक्टर लगा देना है। इससे क्या होगा, बच्चे को चोट लगने का डर नहीं रहेगा। दूसरा, जब भी बच्चा चलना सीख रहा है उस टाइम आपको बच्चे को नंगे पैर रखना है। बच्चे को शूज़ या सॉक्स पहना के नहीं रखना है। हाँ, सर्दियों का मौसम है तो सॉक्स पहना सकते हैं, लेकिन गर्मियाँ हैं तो सॉक्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बच्चे को नंगे पैर छोड़िए, उससे क्या होगा, बच्चा चलने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, गद्दा रख देते हैं स्टार्टिंग में ही जब बच्चे चलने की शुरुआत कर रहे हैं, तो गद्दे पे बच्चा अच्छे से नहीं चल पाता। तो गद्दे की जगह आप कारपेट रख दीजिए, क्योंकि कारपेट पे क्या होता है, बच्चा कंफर्टेबल होकर चल पाता है और अगर बच्चा गिरता भी है तो उसको चोट नहीं लगती। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके घर में गार्डन है या फिर आपके घर के आसपास पार्क है तो बच्चे को पार्क में ज़रूर ले जाइए, क्योंकि पार्क में क्या होती है, ज़्यादा जगह होती है जिससे बच्चा आराम से कंफर्टेबल होकर चल सकता है। तो जब बच्चा चलना नहीं जानता तब आप उसकी उंगली पकड़ के धीरे धीरे चलवाइए, और जब बच्चा चलना सीख जाता है, थोड़ा बहुत सीख जाता है, जैसे होता है ना कि 2-4 कदम चलता है फिर गिर जाता है, फिर चलता है फिर गिर जाता है, तो उस टाइम अगर बच्चा पार्क में चलता है, गार्डन में चलता है जहाँ पर घास भी होनी चाहिए, तो क्या होगा, बच्चा चलेगा लेकिन गिरने पर उसके चोट नहीं लगेगी क्योंकि गार्डन में घास है। तो इसलिए पार्क में या गार्डन में बच्चे को डेली ज़रूर चलने की प्रैक्टिस करानी है।
इसके साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, बच्चे के लिए वुडन बेबी वॉकर खरीद सकते हैं। ये वुडन बेबी वॉकर आपने देखे होंगे, बचपन में हम लोग भी यूज़ करते थे। लकड़ी के वॉकर होते थे जिसे बच्चा पकड़ लेता था और धीरे धीरे उसको चलाता था। इससे क्या होता है, बच्चे चलना जल्दी सीखते हैं, बच्चे को सपोर्ट मिलता है, तो उसको पकड़ पकड़ के बच्चे चलते हैं और बच्चे को वो खिलौना जैसा भी लगता है, तो बच्चे को उसके साथ चलने में इंटरेस्ट भी आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे को जल्दी चलना सिखाने के लिए। बच्चे को चलने के लिए मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते चलने की। सपोर्ट लेके खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कैसे चलें, क्या होगा, गिर जाएंगे। तो उस केस में आपको बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चा कहीं पर भी खड़ा हुआ है तो आप उससे थोड़ी सी डिस्टेंस लेकर खड़े हो जाइए और बच्चे को क्लैपिंग करके या आवाज़ लगा के बच्चे को बुलाइए। तो बच्चा एक्साइटेड फील करेगा, आपके पास आने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे चलना सीख जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, बच्चे से थोड़ी सी दूरी पर, जहाँ भी बच्चा खड़ा हुआ है थोड़ी सी दूरी पर कलरफुल खिलौने रख दीजिए। तो खूब सारे कलरफुल टॉयज़ होंगे तो बच्चा देख के अट्रैक्ट होगा और उसके पास जाने की कोशिश करेगा और इस कोशिश में भी बच्चा धीरे धीरे चलना सीख जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं चलने में। और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब बच्चा इस स्टेज पे है कि वो चलने की शुरुआत कर रहा है, चलना सीख रहा है, तो आपको पूरे टाइम बच्चे के साथ रहना है। कम से कम एक पर्सन, घर का एक मेंबर बच्चे पर नज़र ज़रूर रखे, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब बच्चे की पहुंच में वो चीज़ें भी आ रही होती हैं जो अभी तक बच्चे की पहुंच में नहीं आ रही थी। इसलिए बच्चा एक्साइटेड होता है उन चीज़ों को छूने के लिए, उन चीज़ों को पकड़ने के लिए। तो उनमें से कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो बच्चे को नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए बच्चे पर पूरी नज़र रखनी है, आपको ध्यान रखना है और बच्चे को अपने सामने ही चलना सिखाना है, जिससे बच्चा आराम से सेफली चलना सीख जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपका बच्चा किस एज का है, वो अभी चलना सीखा है या नहीं सीखा है। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।